We work and work. When we get tired, we need rest. काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं. The Bible says our God, He cannot get tired. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर थक नहीं सकता. वो ना तो ऊँगता है ना सोता है. He doesn't sleep nor slumber. So then why did God rest on 7th day? तो परमेश्वर ने 7वें दिन क्यों विश्राम किया? Let's go to Genesis 2:1. उत्पत्ति 2 उसका 1. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. यूं आकाश और पृथ्वी, यहाँ स्वर्गों और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया. On the 6th day, 6वें दिन the work is finished. सारा काम समाप्त हो गया. Amen. Amen. Are you with me? मेरे साथ हो? सारा काम 6 दिन में खत्म हो गया. The entire work was Complete finished हो गया है. in 6 days. It was complete. And on the 7th day, अब 6 दिन में सब फिनिश हो गया. And now on the 7th day, So in 6 days everything is over now. अब 7वें दिन God ended His work which He had done. परमेश्वर ने जो काम वो करता था उसको समाप्त किया. यानी 6 days He's working. 6 दिन वो काम कर रहा था. 7th day no work. 7वें दिन कोई काम नहीं. Are you ready for this? तैयार हो इसके लिए? And He rested on the 7th day from all His work which He had done. और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया. God was not resting because He got tired. परमेश्वर इसलिए विश्राम नहीं कर रहा था कि वो थक गया था. I want you to see rest God's way. मैं चाहता हूं आप विश्राम को परमेश्वर की नजरों से देखो. We work and work. When we get tired, we need rest. काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं तो The Bible says our God, He cannot get tired. बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर थक नहीं सकता. वो ना तो ऊँगता है ना सोता है. He doesn't sleep nor slumbers. So then why did God rest on 7th day? तो परमेश्वर ने 7वें दिन क्यों विश्राम किया है? Hear this. सुनिए. Because all that He had to do, क्योंकि उसको जो कुछ करना था He had already done it in उसने 6 पहले days. ही समाप्त कर दिया था. All the work that He was supposed to do, सारा काम जो परमेश्वर को करना चाहिए था, God's work is finished. परमेश्वर का काम खत्म हो चुका है. I'm telling you, the way you pray is going to change. मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप प्रार्थना करते हो बदलने वाला है. Are you ready? तैयार हो? So, अब 6 days, God has ended His work. 6 दिन परमेश्वर ने अपना काम खत्म कर दिया. Then God blessed the 7th day. फिर 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी. He didn't bless the first day, उसने पहले दिन को आशीष नहीं दी, second day, दूसरे को नहीं, third day, तीसरे, 4th, चौथे, 5th, 6th. 5वें, 6वें, किसी को नहीं. He now blesses 7th day. अब वो 7वें दिन को आशीष देता है. Hear this. सुनिए. When was Adam created? आदम कब बनाया गया था? 6th day, 6वें दिन. right? And on the 6th day, all the work was और done. 6वें दिन सारा काम खत्म हो Now चुका था. God takes Adam अब परमेश्वर आदम को लेता है and enters into 7th day. और 7वें दिन में आदम के साथ प्रवेश करता है. And it's the day और ये वो दिन है He rested. जिस दिन उसने विश्राम किया. Because all the work that God was supposed to do, He had done it. क्योंकि सारा काम जो परमेश्वर को करना था उसने खत्म कर दिया है. Hear this. सुनिए. Adam enters प्रवेश करता है the finished work of God. परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में. Adam enters the finished work of God. आदम प्रवेश करता है परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में. God's work had ended. परमेश्वर का काम समाप्त हो चुका है. God rested. परमेश्वर ने विश्राम किया. Now अब Adam Adam is supposed to walk in dominion from that rest. आदम को प्रभुता करनी है उस विश्राम से. Are you with me? मेरे साथ हो? God didn't create Adam परमेश्वर ने आदम कैसे नहीं बनाया? and say, build me a garden. ये नहीं कहा कि मेरे लिए बगीचा बना. Stop trying to build whatever you're trying to build. बंद करो जो बनाने की कोशिश कर रहे हो बनाना. We can build nothing for God. हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बना सकते. He has built everything for us. उसने पहले ही हमारे लिए सब कुछ बना दिया है. Are you getting it? समझ रहे हो? Oh, मैं एक प्रार्थना में कह रहा, प्रभु जो धर्म की शिक्षा है ना निकाल दो मेरे जीवन से.
I pray this prayer, Lord, take out every teaching of religion from my life. God, I want to build this for you. God प्रभु, मैं said, तेरे you लिए बनाना cannot चाहता build anything for me. प्रभु कहता तुम मेरे लिए कुछ नहीं बना सकते हो. अरे बच्चे, Oh my child. 6th day the work was ended. 6वें दिन काम खत्म हो गया था. You entered my finished work. तुमने मेरे खत्म हो चुके काम में प्रवेश किया है. Why did God finish this work on 6th day? क्यों परमेश्वर ने 6वें दिन में सारा काम खत्म किया? Because now he Yeah. had somebody representing him. क्योंकि उसके पास अब कोई था जो उसका प्रतिनिधि था. Amen. Who could walk. You have made him to have dominion over all the works of your hand. Okay, so God is saying, I have made everything. Your job now is to have dominion over all the works of my hands. परमेश्वर ने आदम को अपने सारे कामों पर प्रभुता करने के लिए बनाया. तो परमेश्वर कह रहा है मैंने अपने काम को खत्म कर दिया, अब तुझे बनाया कि तू मेरे सारे कामों के ऊपर प्रभुता करे. Are you ready? तैयार हो? It gets better. इससे भी बेहतर होता है. Then God blessed the 7th day. So where is the blessing? तो परमेश्वर ने आशीष दी 7वें दिन Where को. is the blessing? आशीष कहाँ पे है? Many of you are not living in the blessing because you're living in the 6th day. आप में से बहुत से दिन आशीष में इसलिए नहीं जी रहे हो क्योंकि आप 6वें दिन में जी रहे हो. You are trying to build things for God. आप परमेश्वर के लिए चीजें बनाने की You're trying कोशिश to कर रहे do हो. things for God. परमेश्वर के लिए चीजें करने You're की trying to कोशिश कर रहे हो. toil it. परमेश्वर के लिए मेहनत The करने की blessing कोशिश is कर रहे हो. not in 6 days. The आशीष blessing is on the 7th day, आशीष and 7वें 7 दिन day है. is the day of rest. और 7वां दिन विश्राम का दिन है. Are you getting it? समझ रहे हो? If you want to live a blessed life, अगर आप एक आशीषित जीवन जीना चाहते you हो will have to live on the 7th तो day. आपको 7वें दिन में जीना पड़ेगा. Because God has sanctified, that means set it apart. That means 7th day is not like the other 6 days. क्योंकि It's set apart. परमेश्वर ने 7वें दिन को अलग किया है. वो 6 दिनों जैसा नहीं है. And God blessed the 7th day. और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी है. Which day is blessed? कौन सा दिन आशीषित है? When God is not working. जब परमेश्वर काम नहीं कर रहा. When God has finished his work. जब परमेश्वर ने काम खत्म कर दिया. Are you with me? मेरे साथ हो? So Adam तो आदम entered into what? किस में प्रवेश करता है आदम? The finished work of God. परमेश्वर के खत्म हो चुके काम में. And then Sergi messes up, और फिर सर्जी से गलती हो जाती है. came out of the rest, विश्राम से बाहर आ started जाते to हैं. live in toil. अब मेहनत में जी रहे हैं, मजदूरी में जी रहे हैं. And then God comes again. और फिर परमेश्वर दोबारा से आता है. Same desire वही चाहत के साथ to put man back in rest. कि मनुष्य को वापस विश्राम में ले आए. Why did God create man? परमेश्वर ने क्यों बनाया था मनुष्य को? To enter him into rest with कि him. उसको अपने साथ विश्राम में ले आए. So Adam had entered into the finished work. तो आदम ने परमेश्वर के समाप्त हो चुके काम में प्रवेश When किया. God comes again, जब परमेश्वर दोबारा आता है, takes all the mess that we have done वो सारी गड़बड़ी जो हमने की थी उसको on लेता है, himself, अपने ऊपर goes to the cross क्रूस पर जाता है and says, और कहता है, it is finished. समाप्त हो गया है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Jesus put us back into that place, back into the 7th day when Adam was supposed to rule and reign from rest. यीशु ने हमें लिया और वापस उस जगह पे रख दिया जहां पर आदम को विश्राम से प्रभुता और राज्य करना था. Hallelujah. I want you to get it. मैं चाहता हूं आप समझ लो इस बात को. Okay, let's go back. Genesis 2:3. उत्पत्ति 2 उसके 3 God blessed the 7th day, sanctified it. परमेश्वर ने 7 दिन को आशीष दिया. He अलग किया. rested from all his work which God had created. अपने and सारे कामों से विश्राम किया जो परमेश्वर ने बनाए थे, सृष्टि की made. थी, सृष्टि की और रचना की, बनाया. God created परमेश्वर ने सृष्टि की and God made. और परमेश्वर ने बनाया. This is the Greek word asah. ये इब्रानी शब्द असाह है. To create means, bara means to bring something out of nothing. सृष्टि करना का अर्थ है जहां कुछ नहीं था वहां कुछ बना देना. To made, God made, that means to fashion something from the elements that already exist. और बनाना यानी कि जो असा शब्द है उसका मतलब है जो है उसमें से कुछ बना उसको आकार देना. Genesis 1:1, God had already created everything that was supposed to be created. उत्पत्ति 1:1 परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था जो बनाना चाहिए था. The Bible says we serve a God
who calls. He knows the end from the beginning. So 1:1 कहानी खत्म. बाइबल कहती है परमेश्वर आदि से अंत तक जानता है. उत्पत्ति के पहले चैप्टर में, पहले वर्ष में सब खत्म हो गया था. Now we are living it out. अब हम उसको जी रहे हैं. Okay, you'll get it. समझ में आएगा अभी. Are you ready? तैयार हो? Now this word अब ये वचन rested comes from the Hebrew word Shabbat. विश्राम किया जो शब्द है शबात शब्द से आता है इब्रानी. From which we get the word today Sabbath or holy day or rest. जिससे आज हमें सैबत शब्द मिलता है या पवित्र दिन या विश्राम का दिन मिलता है. And holy day sounds like holiday. और पवित्र दिन जो होली डे है वो हॉलीडे जैसा सुनाई देता है. You take a holiday आप एक हॉलीडे को लो because you are not working in that day. क्योंकि उस दिन में आप काम नहीं कर रहे हो. Okay. ठीक है. Let me give you a definition of rest. मैं आपको एक परिभाषा देता हूँ विश्राम की. To rest is to stop striving because you know the work is already finished. विश्राम करने का अर्थ है खून पसीना बहाना बंद कर देना क्योंकि आप जानते हो कि काम तो पहले ही खत्म हो गया. Man cannot do anything until God has already finished it. मनुष्य कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर ने उसको पहले से समाप्त ना कर दिया उस काम को.